दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था GS2 के इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सेक्शंस के बारे में, और उससे पहले हमने पॉलिटी के सिलेबस को और तमाम PYQ और बाकी सारी चीज़ें हमने देखी थी। उससे पहले हमने GS1 के सारे सेक्शंस को कवर किया था। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे GS2 के अंतिम सेक्शन यानी कि सेक्शन 3 के बारे में, जो कि साइंस एंड टेक का सेक्शन है। दोस्तों, एक बार मैं ब्रीफली आप लोग को बता दूं कि GS2 का जो सिलेबस होता है वो 3 पार्ट में होता है, जिसमें आप पहला पार्ट पॉलिटी का देखते हैं और फिर आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का पार्ट देखते हैं, और साइंस टेक जो होता है वो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। अगर इसके नंबर की बात करें तो 114 मार्क्स का पॉलिटी, 114 मार्क्स का इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और 72 मार्क्स का DI के समतुल्य आपको देखने को मिलता है साइंस एंड टेक। और दोस्तों, मेरा विश्वास मानिए, अगर साइंस एंड टेक अगर आप अच्छा निकाल कर ले जाते हैं तो यहाँ अच्छे नंबर आने की संभावना DI के समकक्ष ही बनी रहती है। तो इसको बहुत ही ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके सिलेबस क्या है, हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने हैं, और जो PYQ ट्रेंड है वो किस ओर इशारा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आयोग ने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है उसमें हम मुख्य परीक्षा पे अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों पे हमने लगभग बात कर ली थी। यहाँ पे 300 अंक का जो ये देखते हैं समान अध्ययन पेपर 2 है, 3 घंटे की परीक्षा होती है ये। और फिर इसके बाद जो है इसके सिलेबस की बात करें तो दोस्तों, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा सामान्य अध्ययन पत्र 2 के बारे में, इसमें हमने लगभग बाकी सारी चीज़ों पे बात कर ली है। हमें अपना ध्यान जो है उसको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रख कर हमें इस सेक्शन को भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत और बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बल दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका कहने का अर्थ है कि जैसे बिहार में बाढ़ की समस्या है, शहरी नियोजन की समस्या है, कचरा प्रबंधन की समस्या, मतलब आप अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं उस पे क्या साइंस एंड टेक यूज हो सकता है। आपकी नजर, आपकी शिक्षा, आपका टोटल अप्रोच इसी पे होना चाहिए कि हम अपने लाइफ में घट रही घटनाओं को इस परिप्रेक्ष्य पे, एक जैसे हम लोग ग्रीन चश्मे से पूरी दुनिया हरी दिखाई देती है, उसी तरह से साइंस एंड टेक के चश्मे हमें पहनने होंगे और पूरी दुनिया को उस तरीके से देखना होगा। बहुत मुश्किल की चीज नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप सफल होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 70 BPSC का प्रश्न पत्र है। 70 BPSC के प्रश्न पत्र में हम देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन 3 है वो हमारे साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है। बाकी सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर ली है। इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो ये था क्वेश्चन था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था। यहाँ मैं रुककर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे संरचना में चेंजेस है क्वेश्चन के। दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ 2 प्रश्न के जवाब देने होते हैं। 2 देखने में तो ये आसान दिख रहा होता है कि सिर्फ 2 ही प्रश्नों के जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा एक छोटा सा ग्लिच है। ग्लिच क्या है कि प्रश्न संख्या 1 में आपको टोटल 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अभी तक जो हमें देखने को मिल रहा था टोटल 5, जिसमें 3 होते थे 8 नंबर के और 7 नंबर के 2 प्रश्न देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब से खासकर 70 BPSC से ये ट्रेंड चेंज हुआ है। यहाँ पे आपको 6 नंबर के टोटल 6 प्रश्न देखने को मिले थे, जो कि कुल जोड़कर अगर आप करेंगे तो ये 36 मार्क्स का होता है। वहीं प्रश्न 2 जो है वो 36 मार्क्स का होता है। यहाँ पे अथवा में आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं। खैर, हम लोग जब प्रश्नों को देखेंगे तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यह इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहाँ बताना ये ज़रूरी था। हालांकि 69 से आप देखेंगे, 69, 68 में देखेंगे कि पहला प्रश्न 8 मार्क्स का है, बाकी आपको कम मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। खैर, हम लोग जब उससे गो थ्रू होंगे तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अगला जो टॉपिक है वो B नंबर क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से, साइबर क्राइम से पूछ लिया है BPSC।
हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट तक बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। औचित्य सिद्ध करना, बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपके दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, कहाँ वो आपको दिखता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात किया है कि यहाँ पर आपको अपने वो साइंस एंड टेक के चश्मे को लगाकर, वो गूगल लेंस, आपका साइंस एंड टेक का लेंस जो है वो लगा रहना चाहिए, ताकि आपको पूरी दुनिया एक साइंस एंड टेक के नजरिए से आप देखना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रियली मानिए एक एज लिए, एक लेवरेज लिए रहिएगा एग्जाम में। तो ये एक अच्छी आदत है और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। खैर, तीसरा जो प्रश्न है वो डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में है, इस तकनीक के बारे में है। फिर स्टेम शिक्षा के बारे में दोस्तों पूछा गया है। यहाँ पे स्टेम शिक्षा का सिंपल सा अर्थ होता है साइंस एंड टेक, और टेक्नोलॉजी इसका अर्थ होता है, फिर इंजीनियरिंग होता है और मैथमेटिक्स होता है। ये इन क्षेत्रों में पूछ रहा है, उल्लेख करें कि यह बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को भविष्य के कार्यबल के लिए तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान में कैसे उपयोगी है। तो पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी विजन या फिर दृष्टि के मैगजीन्स वगैरह जो पढ़ते रहते होंगे, इस पे हमेशा आर्टिकल आता है। स्टेम शिक्षा एक इंपॉर्टेंट टर्म है साइंस और टेक, और या ऐसे जनरल भी कह लें तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है और यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, और ये बिहार से जोड़कर पूछ लिया है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ड्रोन तकनीक से, और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इतने बड़े प्रश्न सिर्फ 6 मार्क्स में पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको अपने और मैं थोड़ा सा रुक कर आप लोग को बताना चाहूंगा कि एग्जाम में क्या हुआ था। यहाँ पे ये हुआ था कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 5 प्रश्न एक्सपेक्ट किए थे। एक प्रश्न जो है हमारा, जो भी एक प्रश्न है उसके लिए 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट का समय ही आपके पास सिर्फ रहता है, और 2 पेज लिख रहे हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रश्न एफ के रूप में आपको देखने को मिला था, जो कि GS2 में परेशान करने वाला था, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ हिल गया था सभी का। मेरे या जितने लोग भी एग्जाम दे रहे थे, बाहर से ये देखने में आसान सा लगता है कि एक प्रश्न बड़ा है, बट वहाँ पे हमारा सारा टाइम जो है यहाँ पे खराब हुआ था। जिसने भी लास्ट में अटेम्प्ट किया उसके प्रश्न निश्चित रूप से छूटे होंगे। हालांकि मैंने ये पहले अटेम्प्ट किया था, तो इसमें मुझे मैं उसको टैकल करके निकाल के लेके आया था। खैर, यहाँ पे आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जो लॉन्ग 36 नंबर के प्रश्न में हमें देखने को मिलता है कि चंद्रयान और मंगलयान से यहाँ प्रश्न पूछा गया है, यानी कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से प्रश्न पूछे गए हैं। फिर यहीं पे हमें अथवा में वाईफाई टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा के विकास में कैसे मदद कर सकता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। वाईफाई हम लोग सभी को यूज करते हैं और अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। खैर, 69 में अगर हम बात करें, 69 में हम देखते हैं ये दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रश्नों का जो पूरी तरीके से संरचना था वहाँ चेंज दिखने को मिलेगा। जहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए थे और एक प्रश्न 8 मार्क्स का और बाकी 4 प्रश्न जो है आपको 7-7 मार्क्स के पूछे गए थे। इसी क्रम में कंप्यूटर की क्या भूमिका है आधुनिक समाज में कंप्यूटर की भूमिका पूछ दिया। फिर आप देखेंगे कि सामाजिक विकास में तकनीक का क्या ये है, बहुत एक सोशियोलॉजिकल व्याख्या साइंस एंड टेक का यहाँ पे पूछा गया था और अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छा आंसर लिख के आए होंगे तो ये रटंत वाले से नहीं होने वाला है। ये जब भी होगा वो जिसने ध्यानपूर्वक और समझ कर अपनी समझदारी का उपयोग कर लिखा होगा वही यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को निकाल कर ले जाएगा। फिर यहाँ बिहार के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि औद्योगिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हमें देखने को मिलती है। फिर कोरोना से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस समय नई तकनीक ने हम लोगों को किस प्रकार से, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों। आयोग ने अपनी, जैसा कि हमने पूर्व में बात किया है कि आयोग ने अपनी वेबसाइट में ऑलरेडी ये मेंशन, हम सिर्फ प्रायोगिक पक्ष पे ज्यादा फोकस रहेंगे तो हमें भी वही अप्रोच रखना है अपने आंसर में। सतत विकास में तकनीक की भूमिका, देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं आपको एक नॉर्मल जनरल व्यूज जो आपका लाइफ के प्रति है उस पर डिपेंड करता है। आगे हम बढ़ते हैं तो 36 नंबर के मार्क्स में हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण में तकनीक के दुरुपयोग से क्वेश्चन पूछ लिया है, यानी कि हम जब तकनीक का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के साथ आप इसको बताएं तो पर्यावरण से जोड़कर इसको पूछा गया है। जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, नैनो टेक्नोलॉजी। दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक साल पूछा जाता है, इसलिए इसको कंठस्थ करके जाना है।
फिर यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये प्रश्न होगा ये 68वीं का होने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि स्वदेशीकरण, तकनीक का स्वदेशीकरण क्वेश्चन पूछा गया। फिर हम देखते हैं कि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इंटरनेट और इंट्रानेट से क्वेश्चन पूछा और प्रौद्योगिकी आधारित बिहार की आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। ये अच्छे प्रश्न माने जाते हैं दोस्तों, सब कोई इसको अच्छे से नहीं लिख पाएगा। फिर नैनो टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलता है, जो कि 7 नंबर में शॉर्ट नोट्स इसको बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है, यानी कि इसमें 2 पेज में लिखना होता है दोस्तों। हम लोग इस पर आगे बात करेंगे, आगे मतलब अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट नोट कैसे लिखा जाता है। और जो भी दोस्तों मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी मैं अप्रोच, वही मैं यहाँ शेयर करता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप निश्चित रूप से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, भैया आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, या जो भी है। नहीं पढ़ा रहा हूं तब भी आप बताएं कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अच्छा, तो फिर मैं अपने अप्रोच चेंज करूंगा या फिर मैं आपको अच्छा जो भी पढ़ाता है उनको रिकमेंड करूंगा। खैर 68वीं की हम बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि संचार प्रौद्योगिकी से, ICT से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है और साइबर सिक्योरिटी, डेटा चोरी से जोड़कर यहाँ पे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 36 मार्क्स के थे। फिर हमें देखने को मिलता है कि पेयजल, जल संरक्षण से जोड़कर यहाँ पे ICT, यहाँ पे विज्ञान और तकनीक की भूमिका से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है इन द सेंस कि 67 से पहले क्वेश्चन जो आते थे वो थोड़े दूसरे ये के, वो बड़े प्रश्न ज्यादा होते थे, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। वहां बेसिकली आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, 4 क्वेश्चन दिए जाते, जिसमें से आपको 2 या 3 प्रश्न करने होते थे। तो इस 2 प्रश्न करने होते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 36 मार्क्स का 4 प्रश्न पूछे गए थे और यहाँ से 2 प्रश्न करने होते थे। तो इस यहाँ पे हम देखेंगे कि कृषि में पूछ रहा है प्रौद्योगिकी की भूमिका। फिर हम देखेंगे कि प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक ये पर्यावरण प्रदूषण से जो ऊपर में हमने देखा था एग्जैक्टली वही है। फिर बिहार में बाढ़ प्रभावित है और आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने की इस तरह की आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, ये प्रश्न हमें देखने को मिलता है बाढ़ से जो है। फिर देखिए दोस्तों, आप नैनो टेक्नोलॉजी देखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पे पूछ लिया गया है। फिर हम देखते हैं 66 के प्रश्न, जो कि हमारा देखा जाता है कि कोविड-19 महामारी से संबंधित है और इसमें सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। मतलब भारत जो है वो कोविड का टाइम चल रहा था, उस टाइम ही एग्जाम हेल्ड हुआ था, तो उस टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी और मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण, दोस्तों ये पूछ रहा है जो हमारा यूविन जो पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिससे टीकाकरण की सारी चीजें, प्रक्रिया संपन्न की गई थी, उसके बारे में बेसिकली ये पूछ रहा है। मेक इन इंडिया को भी यहाँ पे डाला गया है और जो भी गतिविधियां उठाई गई थी, जो कदम उठाए गए थे उनके बारे में। हालांकि ये डिटेल प्रश्न था, बहुत अच्छे प्रश्न में माना जा सकता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच। विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिक एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज है, ठीक है। अब भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना करें, मतलब भारत अंतरिक्ष के लिए कैसे कैसे क्या क्या किया है अभी तक। बेसिकली ये इसरो से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसरो के द्वारा किया गया जो प्रयास है उस पे ये पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपनी सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों और उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। सुरक्षा अभियांत्रिकी में, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे ये अच्छा प्रश्न माना जाता है। और इस बार जो 71वीं का मेंस होने, यहाँ डिफेंस, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन सिंदूर और तमाम सारी चीजें हुई थी, ड्रोन टेक्नोलॉजी दोस्तों और जो हमारा सुरक्षा यानी कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। जैसा कि हमारे ये में जो गुजरा समय रहा है 25 का, उसमें ऑपरेशन सिंदूर और तमाम सारी गतिविधियां इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड, तो ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे। विगत कई वर्षों से बाढ़ और सूखे की स्थिति, ये वापस से आपको दोस्तों आपदा प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका पूछ लिया गया है। फिर हम 65 के प्रश्नों को देखते हैं कि सेक्शन 3 में पूछा गया है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, तो मेक इन इंडिया पे अपना एक अच्छा खासा आप बना के रख लें विचारधारा, या फिर आप एक अच्छा आंसर तैयार करके रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है, इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी पूछ रहा है कि मेक इन इंडिया में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकता है।
फिर दोस्तों हम देखते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। देखिए कितना ब्रॉड क्वेश्चन है दोस्तों ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन चारों क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए कम से कम 4, दोस्तों ये कम से कम 4 अलग अलग क्वेश्चन को समाहित करते हुए ये एक क्वेश्चन बनाया गया है। और जिसने भी इसको अटेम्प्ट किया होगा वो निश्चित रूप से एक मतलब एज लिए हुए होगा, उसको अच्छे नंबर मिले होंगे। बिहार लगातार बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान प्रबंधन में ये कन्वेंशनल क्वेश्चंस में आते हैं दोस्तों। हम लोग आगे पैटर्न की बात करेंगे, उसमें देखेंगे। फिर कोविड-19 से वापस से क्वेश्चन देखने, नौकरियों और रोजगार संकट से लेकर विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका रही इसमें, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आते हैं दोस्तों 64वीं में पूछा गया है दोस्तों कि नदियों के सुदृढ़ जाल होने के बाद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो जलापूर्ति और विशेष रूप से पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। जल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताएं। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि विद्युत जो वर्तमान जो हमारा जो विद्युत मांग है, ऊर्जा खपत है, उसमें क्या उसको लेकर विज्ञान प्रौद्योगिकी निभा सकता है भूमिका, उस पे लेकर ये बात है। स्मार्ट शहर से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। स्मार्ट शहर के बारे में आपकी क्या परिकल्पना है, कैसा होना चाहिए आपको बताइए पहले। फिर आदर्श स्मार्ट शहर के विकास में जो विज्ञान प्रौद्योगिकी भूमिका निभा सकता है, इसमें दोस्तों देखिए जो ट्रैफिक प्रबंधन से लेकर कचरा, बहुत सारे ब्रॉड एक क्षेत्र है ये। और चूंकि पटना और बिहार के और भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार से बहुत सारे जो ये स्मार्ट शहरों की 100 स्मार्ट शहरों का जो अभियान था उसमें शामिल किए गए थे, जिसके कारण ये प्रश्न पूछा गया था। अब जनसंख्या में बहुमुखी वृद्धि और अयोजना नॉन प्लानिंग के फलस्वरूप असंगत कचरा, मतलब ये कचरा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये है, तो ये हमने प्रश्न देखा। अब चूंकि हम जो अगला पेज देखेंगे दोस्तों, ये पूरी तरीके से वही प्रश्न है जो पूछे हैं, बस मैंने उसको एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया है, मिलाकर रख दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 70 में साइंस एंड टेक की कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में भूमिका, साइबर क्राइम, दैनिक जीवन में साइंस एंड टेक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक, स्टेम शिक्षा बिहार के लिए, ये सारे चीजें जो हैं आप चाहें तो रोक कर एक बार पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं अगर वापस से इसको डिस्कस करूंगा तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो। आधुनिक समाज में कंप्यूटर की भूमिका और ये तमाम तकनीक समाज में संबंध, बिहार में औद्योगिक विकास में साइंस एंड टेक की भूमिका, कोरोना और नई, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और 68 में भी, फिर हमें 67 में आप देखेंगे कि 67 में बिहार में कृषि विकास में प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदूषण, नैनो टेक्नोलॉजी, इस तरह के तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। 66 में भी कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधि, मतलब वही सारी चीजें वही हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, बस मैंने यहाँ पे टॉपिक को ये किया। अब आते हैं हम अपने फाइनल कंक्लूजन पे दोस्तों, कि ये है हमारा फाइनल कंक्लूजन कि हमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड के आधार पर। एक एक कर देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि जो हमारा जो टॉपिक है वो 3 पार्ट में है। 3 पार्ट में है, कहने का मतलब है एक कन्वेंशनल टॉपिक है, दूसरा न्यू टॉपिक्स है, और तीसरा जो है वो बिहार। ये 3 अगर आप बांटेंगे देखेंगे तो यही 3 आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला जो कन्वेंशनल टॉपिक है वो इंडिया स्पेस प्रोग्राम को लेकर है, इसरो को लेकर है, गगनयान को लेकर है। मतलब आगे जो भी है ये मैंने आगे से जोड़ दिया कि आगे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर दूसरा जो है प्रैक्टिकल अप्रोच, विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका किस किस क्षेत्र में, कृषि में, उद्योग में, अर्थव्यवस्था में, रोजगार में, जल प्रबंधन में, ऊर्जा मांग में, शहरी नियोजन में, स्मार्ट शहर निर्माण में, कचरा प्रबंधन में, जनसंख्या नियंत्रण में, स्वास्थ्य सेवा में, घटते प्राकृतिक संसाधन में, घटते कृषि भूमि में, मेक इन इंडिया में, पर्यावरण प्रदूषण में, सतत विकास में, दैनिक जीवन में, सामाजिक विकास में। ये परमाणु ऊर्जा अलग से पूछा गया, ऊर्जा आपूर्ति में, ये कैसे है, ये कन्वेंशनल टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकली पूछा गया है क्वेश्चन। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि न्यू जो टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं उसमें क्या क्या था। उसमें हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो न्यू टॉपिक है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आप ऐड करने आगे हमने लिखा भी है, क्या
डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी तो सदाबहार टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आप देखेंगे लगातार बीपीएससी नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है। इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है, वाईफाई टेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, ड्रोन टेक्नोलॉजी, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, जो अभी तक बने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है और भी टॉपिक को ऐड कर लेंगे, वो मैं अलग से करके एक वीडियो लेके आऊंगा, कौन कौन से नए टॉपिक भी ऐड होंगे, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस है कि आखिर हाथी किस ओर जा रहा है। फिर हम बिहार के टॉपिक की बात करेंगे, साइंस एंड टेक, भूमिका प्रयास, कृषि, खाद्य सुरक्षा, शहरी प्रबंधन में साइंस एंड टेक की भूमिका, बिहार सूखा, आपदा प्रबंधन, औद्योगिक विकास, रोजगार पलायन में क्या है, स्टेम शिक्षा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे समझने की आवश्यकता ये है, इन सारे प्रश्नों को अध्ययन करके अगर आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे बीपीएससी आपसे ये जानना चाह रहा है कि बिहार की समस्याओं, जितने भी समस्याएं हैं अगर हैं तो उसमें साइंस एंड टेक क्या भूमिका निभा सकता है, यही पूछ रहा है। तो आपको बिहार की सारी समस्याओं को लेकर साइंस एंड टेक, बस आपको वो चश्मा लगाने की जरूरत है, कहने का मतलब मेरा मतलब यही है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये साइंस एंड टेक पे था, और ये साइंस एंड टेक के सारे मुद्दों को लगता है मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ मेरी आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम से जुड़ें और वहाँ पे आप बताएं चीज़ों को क्या है क्या नहीं, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, ताकि बात मेरे तक पहुंचे और मैं अपने स्तर से कोशिश करूं कि आपकी चीज़ों को, मैं दुविधा को निश्चित रूप से दूर करना चाहूं। और दोस्तों जैसा कि अभी टाइम चल रहा है, अभी तो वैसे भी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो कर भी नहीं पा रहे होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा समय निकाल कर अगर आप इन चीज़ों को देख लेते हैं तो धीरे धीरे अपना काम भी होता रहेगा। रह गई बात कि हम लोग जो है अगला वीडियो एस्से पे लाने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, और मुश्किल से वो 1-2 दिन में आ जाएगा। आप उसको ज़रूर देखें और अपने उसको बहुत डिटेल एनालिसिस में करूँगा कि आखिर किस ओर वो एस्से का पेपर रहेगा, कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।